हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल इकबाल। अभी तक के हमने लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कौन से तरीके हैं, कौन से रास्ते हैं जिनसे जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं ट्रांसपोर्ट होता है उनका। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉरी टू ऑल ऑफ यू, काफ़ी दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, इसलिए कोई भी वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया। आई होप अब वैसा ही होगा जैसे चल रहा था सब कुछ। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज का लेक्चर। तो बेटा सबसे पहला आप हेडिंग डालिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। मैं आपको आइडिया दे दूं, ये है बेटा एल्वेलाई, ये है अपन का टिश्यू, और ये वाला जो अपन का सिस्टम था ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम था। हुआ क्या था, अपन ने पढ़ा था ऑक्सीजन जो थी बेटा यहाँ से एक्सचेंज होकर यहाँ आ रही थी, और टिश्यू टिश्यू साइड पर पहुंचकर ये इसका यूटिलाइजेशन हो रहा था। और टिश्यू में बेटा बन रहा था अपन का CO2 जो बाहर निकल रहा था, और एल्विलाई पर जाकर हम इसको एक्सहेल कर दे रहे थे। ठीक है, अब बेटा सोचने की बात है, ये तो एक्सचेंज हुआ एल्विलाई से कैपिलरी में है ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर CO2 कैपिलरी से आपकी एल्विलाई में पहुंची, या फिर टिश्यू साइड पर देख लो। तो ये तो बेटा एक्सचेंज है ना। यहां से ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको ऑक्सीजन के लिए, या फिर मैं इसको बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड का, यहां से यहां तक ऑक्सीजन किस फॉर्म में आती है, किस तरह आती है, और इसको यहां से यहां तक एल्वेलाई से टिश्यू तक लेकर कौन आता है, ठीक है, या फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेलाई तक लेकर कौन जाता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, एक बात तो पता चल गई हमें कि जो मीडियम है बेटा, मीडियम गैसेस का मीडियम जो है वो तो बेटा ब्लड है। क्या है बेटा? ब्लड। ये बात तो आपको भी पता होगी, और बेटा समझदार हो। आप ऐसे करके सोचो, मान लो पानी वाला जहाज है तो वो पानी पर तो ही चलेगा, ठीक है, किसी प्लेन वगैरह में थोड़ी ना चलेगा, मतलब प्लेन मैदान में, ठीक है, तो वो पानी पर ही चलेगा। ऐसे ही बेटा ये जो गैसेस है इनका मीडियम जो होता है वो होता है अपन का ब्लड। ब्लड क्या है बेटा? मीडियम। ठीक है, क्या का मीडियम? ट्रांसपोर्ट का। बात समझ में आ गई? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। O2 ट्रांसपोर्ट बेटा दो तरह से होता है। पहला तरीका है बेटा विद HB। HB बोले तो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है बेटा वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है और बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर मैं आपको दिखाऊं, यही होता है बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जो उसका दूसरा वे है वो है इन डिजॉल्व प्लाज्मा, या फिर मैं बोलूं डिजॉल्व स्टेट में। किस स्टेट में बेटा? डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन बेटा ये जो है ये विद HB, ये लगभग 97% ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का HB के साथ होता है। तो अपन इस बात को याद रखेंगे। और प्लाज्मा में बेटा अगर मैं बात करूं इन प्लाज्मा यानी कि डिजॉल्व स्टेट में ओनली 3% ऑक्सीजन कैरी। ठीक है, सिर्फ 3% ऑक्सीजन जो है बेटा वो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा। तो हम बात करेंगे बेटा पहले वाले तरीके के बारे में, ठीक है, मेनली उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं बेटा HB क्या है। ये जो HB दिख रहा है आपको हीमोग्लोबिन, ये क्या है? अगर मैं बेटा इसकी बात करूं
फाउंड इन एरिथ्रोसाइट्स। या फिर इसी को बोलते हैं अपन आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल। ठीक है बेटा। तो जो एचबी होता है बेटा वो पिगमेंट होता है एक, ठीक है, फाउंड इन एरिथ्रोसाइट। एक्चुअल में जो बेटा ब्लड का कलर होता है रेड, वो एचबी की वजह से ही होता है। ठीक है। आपको पूछ ले बेटा कि एचबी क्यों लाल होता है बेटा, रेड कलर, ठीक है, तो हीम जो होती है बेटा अटैच एफी, दिखाऊंगा मैं आपको अभी, तभी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है। तो ये कहाँ में मिलता है अपन को एचबी? एरिथ्रोसाइट में। ठीक है। ये होता क्या है बेटा? अगर एचबी की मैं बात करूं, एचबी, इसमें बेटा आप इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, हीम और ग्लोबिन, ठीक है। अरे बेटा इसका नाम, पूरा नाम हीमोग्लोबिन है, मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। आप दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं क्या होता है। हीम जो होता है बेटा, हीम कुछ नहीं होता है, अब इतनी बात याद रखना, ये एक्चुअल में हीम क्या करता है बेटा, एफी कंटेनिंग पोरफायरन रिंग बनाता है। दिखाऊंगा अभी स्ट्रक्चर कैसा होता है। एफी यानी कि फेरस कंटेनिंग पोरफायरन रिंग, ठीक है बेटा। और जो अपन का ग्लोबिन है वो होती है बेटा, एक्चुअल में अगर मैं बोलूं कि बेटा वो चेन होती है या प्रोटीन इसको बोल दूं तो कोई हर्ज नहीं है, समझ रहे हो। ये होता है अपन का हीमोग्लोबिन। ठीक है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे बेटा, बेटा ये चार तरह की चेन होती है। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ये चेन होती है। अगर मैं बोल दूं कि चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तब भी कोई बात नहीं है बेटा। और ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको सर्कल, ये आपका होता है हीम, और इसी के सेंटर में अपन को मिलेगा Fe। ठीक है बेटा, आयरन। बात समझ में आ गई। तो ये Hb का मॉलिक्यूल होता है बेटा। अब मैं एक बात और बताऊं बेटा, अगर कोई पूछता है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, तो बेटा एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ठीक है। क्योंकि बेटा इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। बात समझ में आ गई, कितनी चेन पाई जाती है? 4। तो एक एक ने, एक एक जो एफी दिख रहा है आपको, एक एक ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखना। ठीक है। इसके बारे में एक सजीवी बात और लिख लेना बेटा, एचबी के बारे में, यहीं लिख दे रहा हूं मैं, जानते तो सभी हैं बेटा, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ठीक है बेटा। ये कौन होता है बेटा? एच बी, हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ गई। अगर बेटा मैं इसकी जो है बात करूं कि ह्यूमन बॉडी में बेटा ये कितना पाया जाता है पर डेसीलीटर या फिर 100 ml में, तो बेटा इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, इन एडल्ट्स, बेटा सीधे सीधे पॉइंट है, याद कर लेना, छोटे छोटे हैं, 12 to 16 ग्राम पर, आप 100 ml लिख दो या फिर बोल दो डेसी लीटर, तो बात एक ही है बेटा। प्रति 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो, सॉरी, एचबी जो है पाया जाता है।
तो आप इस चीज को याद रखना। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये अपन का था HB। बैक आते हैं O2 ट्रांसपोर्ट पर। अच्छा बेटा, जो HB के साथ बाइंडिंग होती है, अपन को ये वाला डील करना है मेनली आज। जो बाइंडिंग होती है वो बाइंडिंग एक्चुअल में जो O2 का पार्शियल प्रेशर होता है उसके आधार पर होती है। कैसे होती है उसके आधार पर? एक बात सोचने की है बेटा, कि अगर पार्शियल प्रेशर बेटा O2 का ज्यादा होगा तो HB के साथ बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर O2 का कम होगा तो ये जो बाइंडिंग है वो टूट जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा? दूसरे फैक्टर भी हैं जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि H+ की कंसंट्रेशन हो गई, या फिर CO2 का पार्शियल प्रेशर हो गया, ठीक है बेटा, pH हो गई, तो pH का मसला तो वो H+ वाले से ही आप समझ लोगे, ठीक है, या फिर टेम्परेचर हो गया, समझ रहे हो? तो ये अदर फैक्टर हैं जो HB और O2 की बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। तो आप एक लाइन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप एक लाइन ये लिखिएगा बेटा, बाइंडिंग ऑफ O2 विद HB, किसके साथ बेटा? हीमोग्लोबिन के साथ, इज primarily depends on PO2। P का मतलब यहां पर क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर से या फिर आंशिक दाब से। बात समझ में आ गई? या फिर आप ऐसे लिख लेना, प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। बात समझ में आ गई? मगर मैंने PO2 लिख दिया है तो माइंड मत करना इस चीज को, ठीक है? अच्छा बेटा, जो पार्शियल प्रेशर होता है किसका बेटा? CO2 का। तो एक पॉइंट ऑफ लिखिए, PCO2। अब PCO2 से आप समझ जाना कि P का मतलब यहां पर क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, तो और कुछ मत समझना इसको। पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 H+ टेम्परेचर, ठीक है। अब H+ आ गया तो pH, चलो लिख दे रहा हूं मैं pH। ये जो अदर फैक्टर हैं, कैन इंटरफियर विद दिस बाइंडिंग ऑफ O2 विथ HB, हीमोग्लोबिन। क्या बोला? पार्शियल प्रेशर CO2 का, या फिर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन H+ आयन की, या फिर टेम्परेचर, या फिर pH, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इंटरफेयर कर सकते हैं HbO2 की बाइंडिंग को। कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग ऑफ O2 विद HB, ठीक है। कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं अपन आगे देखेंगे, क्लियर बिल्कुल समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। आप इसको नोट आउट कर लो, ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं, जो हमने फैक्टर पढ़े थे बेटा, दूसरे वाले जो फैक्टर थे वो कैसे इफेक्ट करते थे अपन की O2 और HB की बाइंडिंग को। तो मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता, आप उस कहानी को याद रखना, ठीक है बेटा। ये है एल्वेलाई और ये है अपन के टिश्यू। अब ये सेल मैंने बना दी है, और ये है बेटा आपका मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस मीडियम में कहीं पर है HB, डायरेक्ट मैं HB बना रहा हूं, RBC के अंदर है, ठीक है, HB। तो आप ये तो जानते ही हो, ये क्या है बेटा? एल्वेलाई, ठीक है, और ये क्या है? टिश्यू।
अब एक छोटी सी फर्जी कहानी सुनाता हूं बेटा आपको, तो उस कहानी को आप याद रखना। बेटा आपने एक कहावत सुनी होगी, जिसका डंडा उसकी भैंस। या फिर आपने देखा होगा मूवी में क्या होता है बेटा, कि या फिर गैंगवार तो देखे ही होंगे बहुत सारी मूवी में, हॉलीवुड की मूवी में। तो क्या होता है बेटा कि जिस किसी दूसरे के एरिया में कोई बंदा चला जाता है तो बिल्कुल वो खामोश रहता है, शांत रहता है, समझ रहे हो ना। और अगर उनमें से, उन बंदों में से कोई बंदा इसके एरिया में चला जाता है तो वो जो बंदा गया हुआ है वो खामोश रहता है। तो होता क्या है, आप ऐसे करके समझो। इससे वाकिफ हो गया आप, ठीक है। बेटा एल्विलाई पर राज चलता है O2 का, O2 साम्राज्य। और टिश्यू जो साम्राज्य है बेटा, वो होता है CO2 का साम्राज्य। ऐसा क्यों होता है बेटा? O2 बेटा डायरेक्ट हम जब इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो बेटा फ्रेश एयर एकदम से एल्विलाई में सबसे पहले आती है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए यहां पर O2 का साम्राज्य का मतलब है PO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है एल्विलाई में। और यहां पर बेटा PCO2 यानी कि CO2 का साम्राज्य ज्यादा है, ठीक है बेटा, टिश्यू में। क्यों? क्योंकि बेटा जो भी सेल है इसके अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके जो फूड होता है बेटा, उससे एनर्जी को निकाला जाता है बेटा। ये तो हमने पढ़ा ही था, पढ़ा था ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो वाटर CO2 और एनर्जी अपन को मिलती है ATP की फॉर्म में। तो वो सेलुलर रिएक्शन है, सेल के अंदर होने वाली। तो वहीं पर ये CO2 जो है बेटा अपन की, इसका फॉर्मेशन होता है, बाई प्रोडक्ट निकलती है उस रिएक्शन में, ठीक है। और मैंने इसको नाम दिया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रेत का, कि खजाने को खोलने वाली कुंजी है O2, और ग्लूकोज क्या है, एक खजाने का बॉक्स, और खजाने के अंदर से खजाना भी निकलता है उस बॉक्स के अंदर से, और प्रेत भी निकलता है, जैसे मूवी में दिखाती हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम अपन जो है ट्रेजर वाली बात नहीं करेंगे। तो होगा क्या बेटा, यहां पर CO2 का साम्राज्य है। HB मॉलिक्यूल ऐसा है बेटा जो है बेटा एक तरीके का दल बदलू। क्या है बेटा? दल बदलू। ये HB जो होता है ये होता है थाली का बैगन। काय का बैगन बेटा? थाली का। वो कैसे? अब थाली के बैगन आपने मूवी में देखे होंगे ना, कि इस साम्राज्य में गया तो इनकी कहने लगा जय हो ऑक्सीजन की जय हो, CO2 के साम्राज्य में गया तो CO2 की जय हो, CO2 की जय हो। तो ये इसलिए इसको जो है बेटा, ये क्या है? दल बदलू। मान लो बेटा HB जो है ऑक्सीजन के साम्राज्य में है, ठीक है, तो वो बात किसकी सुनेगा? बात किसकी सुनेगा? ऑब्वियसली बेटा ऑक्सीजन की सुनेगा, ठीक है। अब HB जो है वो किसके ऊपर लोड होता है बेटा? एक गाड़ी के ऊपर। गाड़ी का मतलब HB अपने ही साथ, यानी कि गाड़ी मान लो आप RBC को, किसको मान लो? RBC को। तो जब HB O2 के साम्राज्य में है तो ऑक्सीजन इससे बोलेगा कि भैया मुझे बिठाओगे? तो HB की भाई मजबूरी है, O2 के साम्राज्य में है। तो बेटा होगा क्या, HB जो है ऑक्सीजन को बिठा लेगा गाड़ी पे भैया, मरता क्या ना करता, ऑक्सीजन जो है अपन का आ जाएगा यहां, ठीक है। क्यों भैया? ऑक्सीजन के साम्राज्य में बहुत सारे ऑक्सीजन है यहाँ पर। CO2 में तो बेटा इक्का दुक्का होंगे, इक्का दुक्का CO2। अब HB गाना गाता हुआ चल गया, चलते 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 पहुंचता है CO2 के साम्राज्य में। अब यहां पर जब HB ने देखा भैया हुकूमत चल रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसने ऑक्सीजन से कहा कि बात सुन, औकात से मेरी गाड़ी से उतर जा वरना तेरे लात मार दूंगा। अब भैया ऑक्सीजन क्या बोल सकता है? कुछ नहीं। यहां पर उसने देखा CO2 के भैया पूरा साम्राज्य फैला पड़ा है और दबंगई चल रही है CO2 की। HB ने उतार कर फेंक दिया CO2 को, और O2 को, सॉरी O2 को, और O2 चला गया अपन की सेल में। HB बढ़ता है आगे गाना गाता हुआ, CO2 कहता है भाई बात सुनो चलोगे? HB से
H भी कहता है आपका हुक्म सर आंखों पर महाराज, CO2 चुपके से यहां पर बैठता है और गाना गाता हुआ चला जाता है अपन के यहाँ पर, और यहाँ पर वही फिनोमेना होता है बेटा। H भी कहता है CO2 से उतर जाओ औकात से। क्यों? क्योंकि H भी के सामने O2 का साम्राज्य है। तो बेटा बात हो गई ना, जिसका डंडा उसकी भैंस। अब वो बात अलग है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 70% ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में इसका फॉर्मेशन होता है। हमें सिर्फ बात करना है ऑक्सीजन के एसोसिएशन की और डिसोसिएशन की। ठीक है, बात समझ में क्या है? एल्वेलाई पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर O2 Hb से बाइंड होता है। और यहाँ पर टिश्यू साइड पर बेटा पार्शियल प्रेशर CO2 का बेटा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर ये डिसोसिएट हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर बेटा चलते हैं आपकी एनसीईआरटी की तरफ, अगर मैं इस सारे खेल को प्लॉट कर दूं, यानी कि HbO2 को, यानी कि सैचुरेशन को, यानी कि कितना O2 Hb के साथ बाइंड है, कितना O2 Hb के साथ बाइंड है, मतलब परसेंटेज सैचुरेशन। ठीक है, कितना O2 Hb के साथ बाइंड है, यानी कि कितना सैचुरेशन है HbO2। ठीक है, अगर मैं उसको बेटा एक ग्राफ पर प्लॉट कर दूं तो हमें एक कर्व दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं अपन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो आप एनसीईआरटी की पहली लाइन लिख लो बेटा, किताब को भी लेकर चलो। इफ वी प्लॉट परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है, इफ वी प्लॉट परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है, ऑफ, आगे लिखना चाहो तो लिख लो, ऑफ Hb विद O2। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करते हैं बेटा एक खूबसूरत सा ग्राफ। ठीक है, यहां पर अपन लेते हैं परसेंटेज सैचुरेशन, और यहां पर लेते हैं पार्शियल प्रेशर O2 का। ठीक है, PO2। ठीक है, तो कुछ वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा बेटा। समझ लो ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। चलो यहीं तक ले लो, चलो 100 कर लो, आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। ठीक है, आओ ऐसे ही ऊपर ले लेते हैं बेटा, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90 और ये 100%। ठीक है, अब ये PO2 है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और ये मैंने आपको बता दिया था किस गैस का किस ऑर्गन में क्या पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से पार्शियल प्रेशर की? अपन बात करते हैं 40 से, बात करते हैं 40 से। 40 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहां पर था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में था बेटा। किस में था?
वेंस, या फिर इसको बोलूं CO2 वाला ब्लड। चलो डीऑक्सीजनेटेड लिख दे रहा हूं, CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड था ये, या फिर इसको बोल दो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमें देखना है, हमने मान लो ऐसे, मान लो आप ऐसे फील करो, वेन्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाला। अब हमें स्टडी करना है कि कितना परसेंटेज सैचुरेशन है। क्या मतलब, क्या बोला मैंने, कितना परसेंटेज, यानी कि कितने HB के मॉलिक्यूल O2 से बाइंड हैं, कितने HB के मॉलिक्यूल O2 से बाइंड हैं। तो बेटा 40% पे लगभग लगभग 70% सैचुरेशन होता है। ठीक है, यानी कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है, 40 है, कहां पर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है, तो उस समय परसेंटेज सैचुरेशन 70 के आसपास होती है। ठीक है, अब बेटा ऐसे मत समझना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, CO2 भरी भी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब, अब नाम के ऊपर मत जाना, डी का मतलब निकल गया ना, और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, CO2 वाला ब्लड, ऐसा नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस बात को अपन याद रखेंगे। ठीक है बेटा, और बनाओ बेटा एक आध ग्राफ, 30 पर बनाने की कोशिश करें। 30 पर अगर मैं बनाऊं, 30 पर, 30 पर, तो लगभग ये आएगा अपन का 50%। कितना आएगा बेटा, 50%। सॉरी 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 सॉरी, लगभग 35। ठीक है, चलो 90 पे बनाते हैं, 90 पर देखते हैं, तो ये लगभग लगभग होता है 95। ठीक है, 90 के समथिंग होता है, 95 या 90 पे देखें तो। अब बेटा इन रेखाओं को जरा मिलाना। हमें एक कर्व मिला, एक सिग्मोइड कर्व। क्या मिला बेटा, एक सिग्मोइड कर्व। और यही जो होता है, अपन इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, पार्शियल प्रेशर बेटा था 10, सैचुरेशन कम। जितना जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ा, जितनी जितनी ऑक्सीजन बढ़ी, ठीक है, उतनी उतनी इसकी सैचुरेशन बढ़ी। यहां पर हमने खेल पढ़ा था ना अभी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई पर बहुत ज्यादा था, इसलिए इसकी बाइंडिंग ज्यादा थी। यहां पर आकर ये डिसोसिएट हो रहा था, यानी कि सैचुरेशन इसकी कम हो रही थी। क्यों, क्योंकि O2 का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा था, CO2 का बढ़ रहा था। सेम ऐसा ही केस है बेटा, समझ लो। मान लो ये हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले केस में देखा, ठीक है, 40 था पार्शियल प्रेशर, ठीक है, उसमें 70% सैचुरेशन था। अब जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर जो है बेटा वो बढ़ा ऑक्सीजन का, यानी कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़े, तो उनकी बेटा हुकूमत जैसे जैसे बढ़ी, तो उनकी HB के साथ बाइंडिंग भी बढ़ी। बात समझ में आ गई। तो ये था अपन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मान लो मैं एक कर्व यहां पर ऐसे बना दूं, ऐसे, और एक कर्व यहां पर ऐसे बना दूं। इसका मतलब क्या है, CO2 को लेकर बताओ, पार्शियल प्रेशर CO2 का सबसे ज्यादा किस में होगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का सबसे ज्यादा किस में होगा, क्योंकि देखो HB की बाइंडिंग को सिर्फ इफेक्ट
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नहीं करता HbO2 की बाइंडिंग को, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को सिर्फ O2 का पार्शियल प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता, दूसरे फैक्टर भी इफेक्ट डालते हैं इस बाइंडिंग पे। CO2 हो गया, H+ हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो अगर मैं CO2 की बात करूं तो आप मुझे ये बताओ, आप इस वाले ग्राफ को देखो ध्यान से, इस वाले ग्राफ को देखो, दोनों ग्राफ को देखो। अगर आप यहां पर ध्यान दो बेटा कि इस वाले ग्राफ में क्या हुआ कि प्रेशर तो बढ़ गया बहुत ज्यादा, यानी कि ऑक्सीजन जो थी वो बहुत ज्यादा पाई गई, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, लेकिन उसको देखते हुए सैचुरेशन यहां पर इतना नहीं बढ़ पाया। मान लो इस ग्राफ में मैं 40 को ही ले लूं, 40 को, ठीक है, अगर मैं 40 को यहां पर ले लूं, आप ऐसे ऐसे समझने के लिए मैं बोल दे रहा हूं, यहां पर 40 पर पार्शियल प्रेशर था, ठीक है, और जब सैचुरेशन देखा गया तो भैया हमें सैचुरेशन दिखाई दिया यहां पर, मान लो ये 45 पर, ठीक है, और ये भी 45। जब 45 पर पार्शियल प्रेशर देखा गया, ठीक है, पार्शियल प्रेशर पर देखा गया तो परसेंटेज सैचुरेशन भी 45% आई। अब हम कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, 40 पर नॉर्मली जब हम देखते हैं तो 70% सैचुरेशन आती है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है बेटा? ऐसा पॉसिबल है कब? जब बहुत ही अधिक मात्रा में CO2 पाई जाएगी। कहने का मतलब अगर ब्लड में CO2 का लेवल बहुत अधिक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो ऐसी कंडीशन पाई जाएगी। तो ये वाला ग्राफ बताता है कि जो ब्लड की CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो हाई है। कैसा है बेटा? हाई। अगर यहां पर इसलिए ऐसा हो रहा है, इस बाइंडिंग में गड़बड़ी हो रही है HbO2 की। अगर बेटा इस वाले ग्राफ को देखें तो यहां पर मीडियम CO2 है बेटा, यानी कि पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही इस वाले केस में देखो, हमने देखा थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा और यहां पर सैचुरेशन भैया कितनी है? बहुत ही ज्यादा है। तो हमें क्या है, क्या लगता है, कैसा संभव है? ये संभव है बेटा कब? जब यहां पर बिल्कुल लो PCO2 होगा, यानी कि CO2 का पार्शियल प्रेशर बिल्कुल कम होगा, तब ऐसा संभव है। ठीक है बेटा, तो ये 3 ग्राफ हैं जो बताते हैं आपको कि CO2 का इफेक्ट इस बाइंडिंग पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कैसे पड़ता है, ठीक है, और जो है बेटा किस जगह पर क्या प्रेशर होता है और ये कैसा कर्व हमें ऑब्टेन्ड होता है। बेटा इस कर्व का जो उपयोग करते हैं बेटा, वो जो दूसरे जो फैक्टर होते हैं ये वाले, कि ऑक्सीजन और HB की बाइंडिंग को कौन बेटा इफेक्ट कर रहा है, कौन इफेक्ट डालता है इस बाइंडिंग पे, उनकी स्टडी करने में ये यूजफुल होता है। ये आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर लो। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम थोड़ी सी टेम्परेचर को लेकर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर को लेकर अगर ग्राफ बना है बेटा, इसको लेकर बेटा टेम्परेचर को, ठीक है, तो ये तो PO2 ही होगा और ये परसेंटेज सैचुरेशन। ठीक है, तो हमें बेटा एक सोचने वाली बात है, तीन ग्राफ मैंने बना दिए। अब मुझे ये बता दो बेटा कि जो परसेंटेज सैचुरेशन है, ये पार्शियल प्रेशर है O2 का, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, 10 20 30 आप खुद कर लेना, मुझे सिर्फ टेम्परेचर पूछना है। तो आप मुझे ये बताओ किस ग्राफ में टेम्परेचर कैसा होगा, किस लाइन में? ठीक है, मैं बताता हूं। अगर आप यहां पर इसको ध्यान से देखो, इस वाले कर्व को आप ध्यान से देखो बेटा, प्रेशर बढ़ा रहे हैं बेटा बहुत ज्यादा, लेकिन परसेंटेज सैचुरेशन एक नंबर तक ही बढ़ रही है। ठीक है, दूसरे वाले ग्राफ में प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया और ये
सैचुरेशन भी थोड़ी सी बढ़ी, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ाने पर। और तीसरे वाले अगर आप ग्राफ में देखें तो क्या हो रहा है बेटा कि हम थोड़ा सा अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं ऑक्सीजन का, बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आपका लेवल है ऑक्सीजन का, आई मीन परसेंटेज सैचुरेशन है, वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भैया कौन सा फैक्टर है जो ऐसा करवा रहा है। अब हमें CO2 को नहीं देखना है, अपन को देखना है टेम्परेचर को। किसको देखना है? टेम्परेचर को। ठीक है, तो जब हमने सोचा विचार किया तो पता चला बेटा हो ना हो ये हाई टेम्परेचर की बात होगी। यानी कि हाई टेम्परेचर की कैसे होगी, अगर आप यहां पर देखो, यहां पर अगर आप यहां पर देखो, मान लो ये पार्शियल प्रेशर था 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 था। ठीक है, 70 mmHg। यहाँ पर परसेंटेज सैचुरेशन 95 मान लो, यहाँ पर 70, यहाँ पर ये आपकी आ गई 60। ठीक है, तो 70 पर जब हमने देखा, मान लो 3 बंदे लिए हमने, क्या लिए बेटा? 3 बंदे, या फिर ऐसे बोलो कि हमने जब स्टडी की एक ही बंदे में गई, या 3 बंदे, आपकी मर्जी है। सही है, जब हमने देखा कि 70 उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था, तब हमें 3 तरह की वैल्यूज मिली, एक 60, 70 और 95। क्या बेटा? 95% परसेंटेज सैचुरेशन, 70% सैचुरेशन और 60% सैचुरेशन। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो हमने कहा भैया CO2 का खेल है, कहीं पर ज्यादा होगा CO2, कहीं पर कम होगा। कहा भैया CO2 को मेंशन नहीं करना है, टेम्परेचर को बताना है। तो बेटा जब हाई टेम्परेचर होगा, कैसा? हाई। अब हाई टेम्परेचर कहां पर होता है? यहां पर होगा या यहां पर होगा? सोच कर बताओ। अरे बेटा एल्वेलाई में तो फ्रेश एयर आ ही रही है। कैसी एयर आ रही है बेटा? फ्रेश एयर, और उसका टेम्परेचर भी बढ़िया होता है, एकदम अच्छा होता है। ठीक है, तो यहां पर टेम्परेचर होगा कम, और यहां पर बेटा टेम्परेचर कैसा होगा? अब ये बॉडी के इतने अंदर है, इतनी रिएक्शंस हो रही है इसके अंदर, तो बेटा यहां पर ऑब्वियसली टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर है, यानी कि बात है ये टिश्यू साइड की, तो टिश्यू साइड पर CO2 भी ज्यादा होता है। जब CO2 ज्यादा होता है तो सैचुरेशन पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? HbO2 के पड़ेगा। ठीक है, ये जो बात है बेटा ये नॉर्मल केस है, मीडियम। और ये है बेटा लो टेम्परेचर की बात। इसकी बात बेटा लो टेम्परेचर। ये बात कहां की है बेटा? ये बात कर रहे हैं अपन एल्वेलाई की, कि एल्वेलाई पर टेम्परेचर कम होता है और वहां पर परसेंटेज सैचुरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है आपकी एकदम फ्रेश एयर आती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम इस कर्व के बारे में, कुछ खास बातें आपने देख लिया होगा, कहां पर बाइंडिंग कैसी हो रही है, कौन से फैक्टर हैं जो इसमें गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। खैर, इसी को लेकर, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को लेकर, या फिर मैं बात करूं HbO2 के एसोसिएशन को लेकर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को लेकर एक इफेक्ट सामने आया जिसको नाम दिया बोहर्स इफेक्ट। क्या नाम दिया बेटा? बोहर्स इफेक्ट। अब आप कहोगे ये कौन सा इफेक्ट है? ठीक है बेटा, तो इससे घबराना नहीं है। बोहर्स इफेक्ट जो है बेटा, एक्चुअल में ये जो चीज आपने पढ़ी थी दल बदलू वाली कहानी, इस चीज को बताता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन एसोसिएट कब होगा? जब CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, H+ का पार्शियल प्रेशर कम होगा। ठीक है, और डिसोसिएट कब होगा HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन? कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? तो यही था आपका बोहर का इफेक्ट, और ये इसकी इन्वेंशन जो थी बेटा 1904 में की थी। साइंटिस्ट थे बोहर, उन्होंने इसके बारे में बताया था 1904 में।
ठीक है, तो आप इसमें एक लाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। बोर इफेक्ट क्या बताता है? इफेक्ट ऑफ CO2 effect of CO2 and on HbO2 इसके बारे में बताता है। HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो CO2 का इफेक्ट कैसे पड़ता है बेटा? तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था, CO2 ज्यादा होगा HbO2 जो है टूट जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और CO2 कम होगा तो HbO2 जो है बेटा बाइंड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? या फिर दूसरे वर्ड्स में बोलूं, अगर ग्राफ को लेकर इसकी बात करूं मैं, तो ये क्या होता है कि जो डिसोसिएशन कर्व था उसको राइट में शिफ्ट करना। ठीक है, तो आप और करके लिख दो, बोहर इफेक्ट क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस साइड में बेटा? राइट साइड। किस साइड में? राइट साइड में, सीधी तरफ, ये इस तरफ। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताता है। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं आपने कर्व जो था बेटा ऐसे देखा था, ऐसा कर्व था। ठीक है, अब यहां पर अपन को पता था कि बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था। ठीक है, तो परसेंटेज सैचुरेशन भी ज्यादा थी। ठीक है, अब आप एक बात सोचो कि CO2 का लेवल बेटा अगर ज्यादा हो जाए, राइट साइड यही तो है, राइट साइड, अगर CO2 का लेवल जो है बेटा ज्यादा हो जाए, यानी कि प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो Hb और O2 ये दोनों टूट जाएंगे। यानी कि क्या है सैचुरेशन का मतलब? क्या है? Hb के ऊपर कितने O2 लदे हुए हैं। तो हमें क्या पता चला कि कर्व के राइट साइड में आने का मतलब है कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ O2 घट रही है। अभी इससे पहले वाले कर्व में भी हमने देखा था CO2 को लेकर। ठीक है, तो राइट साइड में आने का मतलब क्या है कि CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की परसेंटेज सैचुरेशन कम हो गई है। बात समझ में आ गई? Hb के साथ। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें कौन से हलवेल हैं, रॉकेट साइंस है। अब पढ़ने को तो बेटा तुम कुछ भी पढ़ते रहो, मगर जो है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो राइट साइड में जब आएगा इसका मतलब क्या है? राइट साइड यही तो है, इसमें आएगा इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहा है Hb से। क्यों? क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ गया। लेफ्ट में जाएगा तो एसोसिएट हो रहा है, यानी कि परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ गया। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे बोहर साहब थे, इन्होंने बताया था कि बोहर इफेक्ट कुछ नहीं है। ठीक है, वही वाली कहानी है जो मैंने आपको बताई थी। CO2 ज्यादा, ऑक्सीजन Hb जो है वो फेंक देगा ऑक्सीजन को। ठीक है, O2 ज्यादा तो Hb जो है वो बिठा लेगा। क्यों? क्योंकि Hb जो है वो है दल बदलू। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा बेटा, ये अगर मैं बात करूं बोहर इफेक्ट की, तो देखने को कहां मिलता है बेटा? मैं बता रहा हूं आपको, आप एक्सरसाइज करते होंगे। ठीक है, तो क्या होता है जब आपने एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहां पर जो आपकी मसल्स है, मसल्स कैसे बनी हुई है बेटा? सेल से। तो हो क्या रहा है, उन सेल के अंदर एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, और एनर्जी को अगर बनाना है तो ग्लूकोज से निकालना पड़ेगी, और ग्लूकोज से जब निकलेगी एनर्जी तो उसके साथ साथ एक प्रेतात्मा भी निकलेगी जिसका नाम है CO2। और CO2 को एलिमिनेट करना हमारी बॉडी की आदत है। तो CO2 जब निकलेगी तो CO2 सेल से किस में आएगी बेटा? ये सेल में बनी है CO2, CO2 किस में आएगी बेटा? कैपिलरी ब्लड में। किस में आएगी? कैपिलरी ब्लड में। अब जब कैपिलरी ब्लड में आती है तब खेल चलता है बेटा किसका? बोहर के इफेक्ट का। बात समझ में आ रहे हो? एग्जर्ट बोहर इफेक्ट, और जो कर्व होता है हमारा वो शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में। कहने का मतलब परसेंटेज सैचुरेशन कम हो जाती है।
बात समझ में आ गई इस सतह की। अच्छा, बोहर का जो इफेक्ट है वो एक्चुअल में इफेक्ट है CO2 का HbO2 पर। ठीक है, ये जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ आपको कैपिलरी ब्लड में देखने को मिलेगा। कहां पर मिलेगा ये इफेक्ट देखने को? कैपिलरी ब्लड में। अगर आप सोचें कि टिश्यू फ्लूइड में मिल जाए क्योंकि वहां पर भी CO2 होती है, या फिर आपको एल्वेलाई पर मिल जाए वहां पर भी CO2 हो, तो वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इस लाइन को लिखना चाहो तो लिख लेना कि फाउंड ओनली इन कैपिलरी ब्लड, नॉट इन एल्वेलाई एंड टिश्यू फ्लूइड। बात समझ में आ गई? तो चाहो तो इस लाइन को मेरी लिख लेना। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं फिर भी, चलो। फाउंड ओनली इन कैपिलरी, अब स्पेलिंग गलत है बेटा कैपिलरी की, सही कर लेना, ब्लड, नॉट इन कैपिलरी ब्लड CO2, CO2 की बात चल रही है, नॉट इन एल्वेलाई या फिर आपका टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, नॉट इन एल्वेलाई। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस चीज को अपन याद रखेंगे। तो ये था हमारा बोहर का इफेक्ट। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करो, बोहर का इफेक्ट क्या कहता है? बोहर का इफेक्ट जो है वो कहता है कर्व जो है बेटा राइट साइड में कैसे जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कैसे जाएगा। कैसे जाएगा? CO2 का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तभी तो डिसोसिएशन होगा HbO2 का। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, यहां पर एक चीज और लिख दूं, pH, H+ CO2 टेम्परेचर, अगर ये ज्यादा तो डिसोसिएशन होगा। इस लाइन को याद रखना। आपको पता है कहां कहां पर ज्यादा होगा? ठीक है, यहां पर ज्यादा होगा तो डिसोसिएशन होगा, यहां पर कम होगा तो एसोसिएशन होगा। बात खत्म। बता बेटा, आज का लेक्चर सिर्फ इसी पॉइंट पे है, जिसका डंडा उसकी भैंस। बात खत्म। ठीक है, तो ये बात बेटा आपको समझ में आई? ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखना। तो मैं लिखवा भी दे रहा हूं बेटा, अगर मैं बात करूं एल्वेलाई की, इन एल्वेलाई लो क्या क्या होता है बेटा? CO2 H+ टेम्परेचर, ठीक है, और हाई क्या होता है बेटा? पार्शियल प्रेशर O2 का। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? एसोसिएशन, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, जिसका डंडा उसकी भैंस। ठीक है, और टिश्यू साइड पर होगा बेटा हाई PCO2 H+ टेम्परेचर, ये सारी चीजें हाई होंगी, और लो क्या होगा? CO2। क्या होगा बेटा? डिसोसिएशन ऑफ O2 फ्रॉम Hb, हीमोग्लोबिन। तो इन दोनों छोटी बातों को याद रखेंगे, जिसका डंडा उसकी भैंस। क्यों? Hb कैसा मॉलिक्यूल है? दल बदलू, भारी पार्टी में जाता है हमेशा। ठीक है, अब बेटा एक खूबसूरत सी लाइन जो पूछी गई है कई बार और एनसीईआरटी में है कि 100 ml ब्लड कितनी O2 डिलीवर कर सकता है? ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में 100 ml ऑक्सीजनेटेड
ब्लड कैरी, कैन लिख देना आप खुद, 5 ml ऑफ O2 अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, ml oxygenated blood can carry 5 ml of O2 oxygen under normal condition। ओके, तो बेटा ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।